द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक ऐसी चीज जिसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकम्प्लीट है। यानी कि आप कुछ भी ट्राई कर लो, कोई सी भी टेक्निक लगा लो, लेकिन ये एक चीज नहीं है ना, तो कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करेगी। सो आइए बात करते हैं इसी विषय पर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है वेद 7811। मैं हूँ एक मैनिफेस्टेशन कोच और आज बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। एक ऐसा भाव जो कि इंसान को कहीं से भी कहीं भी पहुंचा सकता है, यानी कि उसे रंग से राजा बना सकता है। एक ऐसा भाव, और वो भाव क्या है? शुक्रिया अदा करना। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। सपोज करो कि मैं यदि आपको कोई चीज़ दूं और आप मुझे रिटर्न में थैंक्स ना बोले, प्यारा सा, है ना, या मैं आपको गिफ्ट दूं, आपने मुझे थैंक्स नहीं बोला, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तो भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है ना, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छी हेल्थ, है ना, अच्छी एजुकेशन, फ़ोन, बाइक, कार, स्कूटी, जो कुछ भी आपके पास हो, बाकी लोगों से बेहतर ही होगा। तो क्या आपने कभी शांत बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर यूनिवर्स को थैंक यू कहा है, या भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, क्या आपने उन्हें थैंक्स कहा है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी फ़ोन, बाइक, हेल्दी फैमिली, है ना, हैप्पी फैमिली, माई हेल्थ, माई एजुकेशन? नहीं कहा ना। तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और जो कुछ भी आपके पास है ना, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को, भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको थैंक यू जरूर कहिए कि थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ दिया है अपनी लाइफ में। अब ग्रेटिट्यूड से होता क्या है? ग्रेटिट्यूड एक ऐसा भाव है ना जो आपकी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर ले जाता है। यानी कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जी में वाइब्रेट करते हो जब आप थैंकफुल होते हो। टू थैंकफुल, आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए आपने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, या जो कुछ भी आपके पास है आप ग्रेटफुल हो गए अंदर से, तो आपको जो चीज़ चाहिए उसकी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने की स्पीड होती है, वो बूस्ट हो जाती है। वो 2x 3x 4x डिपेंड करता है कि आप किस हद तक ग्रेटफुल है अपनी चीज़ों को लेकर के, उतनी इंक्रीज हो जाती है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था, अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान था, है ना, उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, परिवार में किसी की हेल्थ ठीक नहीं थी, है ना, बच्चे बात नहीं सुनते थे, वगैरह वगैरह। तो एक दिन वो एक व्यक्ति से मिला, है ना, एक व्यक्ति से मिला और उसने ना उसे अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम बताई। तो उसने उससे सिर्फ एक चीज़ कही कि यार तू हमेशा ना प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है, क्या तेरे पास इतना कुछ है, उन चीज़ों का तूने कभी शुक्रिया अदा किया है कि तू स्वस्थ है ना, तूने आज का दिन देखा, इतना शानदार दिन तूने देखा है ना, तेरा दिमाग काम करता है, तू नए नए बिजनेस आइडिया को सोच सकता है ना, नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है, क्या तूने इन सब चीज़ों को लेकर थैंक यू बोला? बोले ऐसा मेरे पास है क्या जिसे मैं लेकर थैंक यू बोलूँ? ना पैसा है, ना बिजनेस में ग्रोथ है ना। तो उन्होंने बोला, बोले देख, यदि बदलाव चाहिए तो इन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। बी थैंकफुल, जो तेरे पास है, चाहे वो 10 रुपये क्यों ना हो, 1 रुपये क्यों ना हो, बी थैंकफुल कि आपके पास इतने पैसे तो हैं। हो सकता है इस दुनिया में ऐसे लोग हो जिनके पास इतने भी ना हो, तो बी थैंकफुल जो भी आपके पास है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ग्रेटफुल होने के ऊपर उस व्यक्ति ने लिखा और उसने कहा कि मैं कितना ही लिख लूंगा, 1 लाइन 2 लाइन, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो उसने बताया कि वो लिखता ही गया, लिखता ही गया, लिखता ही गया, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, कब भर गया पता ही नहीं लगा। और उसके बाद से मिनिमम 1 मंथ to 3 मंथ उसकी सारी सिचुएशन बेहतर हो गई। यानी कि सिर्फ ये एक चीज हमने अपनी लाइफ में फॉलो कर ली, हम ग्रेटफुल हो गए, जो भी चीज़ हमें मिली है ना उसके लिए हमने आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया, लोगों को थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, है ना। कोई भी इंसान आपकी मदद करे, आपने उसे थैंक यू कहा, है ना, इसे एक अपना बिहेवियर बना लो। फिर देखो आप कितने खुश रहोगे, कितनी जल्दी जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे, है ना। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आती है? आप होटल में गए, है ना, होटल में आपको वेटर मिला, है ना, वेटर ने आपको कुछ सर्व किया, अपनी सर्विसेज दी, तो उसे एक प्यारा सा थैंक यू बोल दो, है ना। पार्किंग में गार्ड ने आपकी गाड़ी लगवा दी, उसे थैंक यू बोल दो, है ना। और एक चीज़, घर पे मम्मी पापा को हमेशा थैंक यू बोलो कि थैंक यू मम्मी फॉर, है ना, केयर फॉर अस, है ना, मेकिंग दिस सो मच टेस्टी फूड, ठीक है। और पापा को थैंक यू बोलो कि पापा आप इतना सब कुछ करते हो हमारे लिए, है ना, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। उनके गले लगिए, है ना, उन्हें थैंक यू कहिए, उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा। सो ऐसा ही होता है कि जब आप
ना मिलने वाली चीज़ों के लिए रोते रहते हैं कि यार मेरे पास आईफोन नहीं है, या मेरे पास बढ़िया फ़ोन नहीं है, गाड़ी नहीं है ना, कोई गैजेट नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए लेकिन आपके पास है नहीं, उसके लिए आप रोगे हो। इससे बढ़िया सिंपल सॉल्यूशन है, जो है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। जो चाहिए वो अपने आप आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि यार इसको मैंने इतना कुछ दिया है, ये उसके लिए तो थैंकफुल नहीं है। वो एक चीज़ मैंने इसको नहीं दी, उसके लिए चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है, अब इसको दूंगा भी नहीं। लिटरली ऐसा ही होता है। देखो एक एग्जांपल से समझो कि आपके पड़ोस में किसी ने गाड़ी ले ली, है ना। अब आपको देख के चिड़ी, अबे यार इसकी गाड़ी कैसे आ गई, इसकी गाड़ी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये वाइब्रेशन यूनिवर्स तक गई, और यूनिवर्स ने क्या कहा कि यार इसको ना गाड़ियों से चिड़े, तो इसे गाड़ी कभी नहीं देनी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि इसको गाड़ियों से चिड़े, इसे गाड़ी नहीं देनी। अब दूसरी सिचुएशन ले लो कि सामने वालों ने, पड़ोसियों ने गाड़ी ली, और आपने उसे देख के बोला, बोले यार क्या बढ़िया गाड़ी है ना। मेरा मन तो कहता है कि ये और बड़ी गाड़ी ले, ना इनकी और तरक्की हो, ये ना और पैसा कमाए, है ना, गाड़ियों की लाइन लगा दे। अब यूनिवर्स तक वाइब्रेशन गई, यूनिवर्स ने बोला यार उसको कितनी खुशी हुई, अब अगली गाड़ी ना शोरूम से इसी की निकालो। ये वाइब्रेशन का फर्क होता है। दूसरों की खुशी में खुश होना, है ना, और उनके अचीवमेंट में ग्रेटफुल होना, है ना। अपने यदि आपके नीचे कोई एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना कि यार उन्हें थैंक यू बोलना। आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हर इंसान आपके थैंक यू का हकदार है, उन्हें थैंक यू कहिए। आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके डेफिनेटली काम आए होंगे, तो उन्हें थैंक यू कीजिए कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और ऐसे कुछ वाक्य यदि आपको याद आ गए जिन्हें आपको थैंक यू बोलना है, या जिन्होंने आपकी मदद की थी लेकिन आपने उन्हें थैंक यू नहीं कहा, तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, अपना फ़ोन उठाइए, उन्हें फ़ोन लगाइए और उन्हें थैंक यू कीजिए। कि भले 1 साल 1.5 साल 2 साल पुरानी बात हो, लेकिन थैंक यू बोलना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि यार तुमने उस समय मेरी मदद की थी, उसके लिए तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया, आभार। अब होगा क्या, ग्रेटफुल होना एक ऐसी फीलिंग है ना जो आपकी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर देती है, क्योंकि आप ना अबंडेंट की स्टेट में आ जाते हो कि यार मेरे पास तो जो है बहुत बढ़िया है, और जो यूनिवर्स देगा ना वो भी बहुत बढ़िया होगा। अब आपके पास ये जो वाइब्रेशन आ गई ना, ये वाइब्रेशन आपको एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे ना तो स्कैरसिटी होगी, किसी भी चीज़ को खोने का डर नहीं होगा, और ना कोई भी नई चीज़ पाने की इतनी लालसा होगी कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो। मिली तो मिली, ना मिली तो ना मिली, क्योंकि आपके पास वो चीज़ तब आएगी जब आप उसके लायक हो जाओगे। यदि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसके लायक नहीं हो। अगेन एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक एम्प्लॉय था, वो अपने दोस्त के साथ बैठा, है ना, और कंपनी की बुराई करने लगा कि यार कंपनी बड़ी खराब है, बॉस बड़े खराब है ना, मुझे तो 20,000 तनख्वाह देती है कंपनी, और जितना मैं काम करता हूँ ना उसके अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट नहीं मिलती। तो उसके दोस्त ने उस व्यक्ति से ये बोला कि अच्छा, तो क्या तेरी कंपनी में कोई ऐसा इंसान है जिसे 50,000 तनख्वाह मिलती है? बोले हाँ, है ना, मेरे ऊपर जो मैनेजर है उसे 50,000 तनख्वाह मिलती है। बोले कंपनी के सीईओ को कितना मिलता होगा? बोले वो तो लाखों में कमाते हैं। तो बोले सेम टाइम का अलग अलग लोगों को अलग अलग पैसा मिलता है, तुझे 20,000 मिलते हैं, है ना, किसी को 50,000 मिलते हैं, और जो सीईओ है वो लाखों में कमाते हैं। तो यहाँ पे ये कहना गलत है कि कंपनी तुझे 20,000 रुपये देती है, क्योंकि कंपनी तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पे कर गई है। यहाँ पे ये कहना सही है कि कंपनी सिर्फ तुझे 20,000 देती है, क्योंकि तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 50,000 1 लाख की वैल्यू के आदमी है। तो सबको अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मिलता है। यदि आज किसी की सैलरी 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी वैल्यू भी उतनी ही है। यदि आप चाहते हो ना कि आपकी इनकम बढ़े, तो आपको पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि, है ना, पैसों के पीछे मत भागो, उस वैल्यू को अपने अंदर क्रिएट करो, पैसा ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट आपके पीछे आएगा। सो है ना, कभी भी किसी भी चीज़ का गोना मत होइए कि मेरे पास ये नहीं है ना, ब्लेम गेम मत खेलिए, है ना, कि इसकी वजह से ऐसा हो पाया, है ना, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, है ना। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लीजिए, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, है ना। बी ग्रेटफुल, आप जहाँ कहीं भी है, जिस सिचुएशन में है ना, एक्सेप्ट योर सेल्फ कि हाँ ये मेरे पास्ट डिसीजन का ही रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, और इसे बदलने के लिए ना सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार है और वह हूँ मैं। सिर्फ मैं ही इस सिचुएशन को बदल सकता हूँ। सो बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ कि आप आज जहाँ कहीं भी हो ना, इस यूनिवर्स की मर्जी से हो और वो आपको आगे ले जाना चाहता है। बी ग्रेटफुल, ठीक है, लोगों की खुशियों में खुश होइए, है ना। और ये एक ऐसी फीलिंग है ना
जिसे आप अपना बिहेवियर बना लीजिए। बी ग्रेटफुल, थैंक यू बोलते रहिए, है ना, मन ही मन खुद को थैंक यू बोलिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम सबके पास गाड़ियाँ होती है ना, तो गाड़ियों में क्या होता है कि जब भी हमें कहीं जल्दी जाना होता है, कभी कभी गाड़ी धोखा दे जाती है ना, कभी पेट्रोल खत्म हो गया या पंचर हो गई है ना, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी में एक लात मारते हैं। कोई कोई मारता होगा, कोई कोई नहीं मारता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल गाड़ी पे गुस्सा करते हैं। अरे यार, हमेशा काम के टाइम पे नहीं, गाड़ी धोखा दे देती है, ये गाड़ी हमेशा ऐसे ही करती है। अच्छा, एक बार उसके खराब होने पर आपने उसे गालियाँ दी, इतना भला बुरा कहा, बहुत सी बार उसने जब आपको अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचा दिया, टाइम से पहले पहुंचा दिया, तो क्या कभी आपने उस गाड़ी को थैंक यू बोला? कभी नहीं बोला, है ना। तो जब आपने उसे थैंक यू नहीं बोला, तो उसे भला बुरा कहने का अधिकार आपको किसने दिया? ये चीज होती है कि आप यदि अपनी निजी वस्तुओं को भी थैंक यू बोल के चलोगे, आपका फोन है जिस फोन में आप इंटरनेट चला गए, थैंक यू सो मच मोबाइल, यार तेरी वजह से आज वर्ल्ड की इतनी ज्यादा नॉलेज ना मेरे पास आ गई है ना, इन माई फिंगर टिप्स मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, कोई भी चीज़ सर्च कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फोन, मेरा इतना साथ निभाने के लिए, है ना, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज से रूबरू करवाने के लिए, है ना, इतनी ज़्यादा नॉलेज से मिलाने के लिए। सो यदि आप इन चीज़ों को भी, है ना, ग्रेटिट्यूड लेना शुरू कर दोगे, थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे, डेफिनेटली आप देखोगे कि ये चीज़ें भी आपका साथ बहुत लंबे टाइम तक निभाएगी, है ना। घर में वॉशिंग मशीन है, आपने कभी कपड़े डाले, उसमें आपने प्यार से उसको थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू मशीन, है ना, तुम हमारे कपड़े धोती हो, इतने प्यार से धोती हो, है ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मम्मी का काम आधा कर दिया यार, वरना उन्हें हाथ से धोने पड़ते। गाड़ी है, गाड़ी को थैंक यू बोलिए कि वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाती है ना। सो आप देखोगे कि जो गाड़ी बहुत बार धोखा दे दिया करती थी, अब आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है ना कि वो गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट, है ना, ग्रेटिट्यूड, यही है ग्रेटिट्यूड। लोगों को थैंक्स बोलिए, लोगों की खुशियों में खुश होइए, है ना, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, है ना। आप जहाँ कहीं भी है, एक्सेप्ट द सिचुएशन, और लैक की फीलिंग में नहीं गई कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। भगवान से भी जब मांगने जाते हो ना, तो ये मत मांगो कि भगवान एग्जाम में 80% मार्क्स आ जाए, या भगवान, है ना, मुझे आईफोन दिला दो। जो है ना, उसके लिए पहले थैंक यू बोलो, तभी आप दूसरी नई चीज मांगने के लायक बनोगे। देखो, हमेशा ना मैं एक बात बोलता हूँ कि आपको लायक बनना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, पहले आप उस चीज के लायक बनिए, फिर वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। तो पहले जब भी आप भगवान के पास जाएंगे, है ना, तो पहले उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे जो आपके पास है, कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे अच्छी फैमिली दी, है ना, अच्छी कॉलोनी में हमारा घर है, हमारा घर अच्छा है ना, मेरी हेल्थ बढ़िया है, मेरे परिवार की हेल्थ बढ़िया है ना, हमारा परिवार बहुत अच्छे से चलता है। पहले भगवान को इन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए, फिर जाकर के उनसे आप नई चीज़ को की डिमांड कीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमेशा पहले ग्रेटिट्यूड आता है, उसके बाद में आपकी विशेष आती है। पहले आपको ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है, देन आपकी विशेष आती है जो आपको अट्रैक्ट करनी होती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अपने डेली रूटीन में ज़रूर आजमाएंगे, ठीक है, इसे अपनी हैबिट बना लो, अपनी लाइफ का सिद्धांत बना लो कि आज से आप ग्रेटफुल रहोगे, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करोगे, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहोगे, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है। लाइक करें इस वीडियो को, आपको यदि कुछ बेनिफिट हुआ हो या नॉलेज भी हो, ठीक है। चाहे तो कमेंट में थैंक यू भी लिख सकते हैं, है ना, और शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो परेशान रहता है या चिड़चिड़ा रहता है, या जिसकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, और जिसे ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि लाइफ में थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। अगेन मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।